चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद एक नया शगुफा छोड़ दिया। उनका कहना है कि पूर्वांचल की 122 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुआ, जबकि उन्हें सिंबल बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वे इसका सबूत भी दे सकते हैं। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चाहे बसपा हो या कांग्रेस 4 बार सत्ता में रह चुकी पार्टियों ने भाजपा को समर्थन दिया है, उनके वोट कहां गए। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा वार रिव्यू करने का निर्णय लिया है, उसकी रिपोर्ट में हमारी जो कमियां मिलेगी उन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। बसपा और भाजपा का मेल हो गया जो यूपी में बड़ा खेल हो गया। हाल ही में संपन्न यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली सुभाषपा को 6 सीटों पर जीत मिली। सुभाषपा ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ओपी राजभर इससे पहले भी कई विवाद बयान दे चुके हैं। चुनाव से पहले उन्होंने बेसहारा पशुओं के मुद्दों पर जनसभा में कहा था कि भाजपा वाले दिखे तो उन्हें सांड के साथ बांध देना। उसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मुरादाबाद में मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच रहा है। भाजपा को हिंदू क्षेत्रों में खूब वोट मिले तो मुस्लिम आबादी में पीछे रही। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां के लोग भाजपा के जनप्रतिनिधि है और विकास नहीं होने के कारण भाजपा को वोट नहीं दिया है। नवाबपुरा क्षेत्र हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है। नगर निगम के वार्ड 55 की स्थिति यह है कि यहाँ 1000 से अधिक हिंदू मतदाता है, लेकिन मध्य स्थल संख्या 32 पर सिर्फ 65 वोट ही भाजपा को मिल सके। भाजपा के पार्षद और नगर निगम से नाराजगी का खमियाजा नगर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ा। जिले की 5 सीटों पर भाजपा की हार का सीधा मतलब है कि अपने क्षेत्रों में काम करने के बजाय दावे किए जाते रहे। दैनिक जागरण टीम ने नवाबपुरा की स्थिति का जायजा लिया तो हालात गंभीर दिखाई दी। सभी तरफ गंदगी नजर आई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन टैपिंग मामले में सोमवार को कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं। इसके अलावा उन्होंने मुंबई पुलिस द्वारा पूछे गए सवाल पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि वह सवालों का जवाब देने या कारावास का सामना करने से नहीं डरते हैं। गौरतलब है कि फडणवीस से रविवार को 2 घंटे तक मुंबई पुलिस ने पूछताछ किया है। इसको लेकर सोमवार महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामा हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने सवालों के बारे में कहा कि पहली प्रश्नावली का मसौदा एक गवाह से जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से तैयार किया गया था। दूसरी प्रश्नावली में एक आरोपी से पूछताछ करने का दृष्टिकोण था। वहीं देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि पूछताछ से पहले उन्हें जो सवाल भेजे गए वो सवाल गवाहों से पूछे जाने वाले थे, लेकिन जब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची तो आरोपियों से पूछे जाने वाले सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि आपको लगता नहीं है कि आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया है। समन को लेकर फडणवीस ने कहा, मुझे मुंबई पुलिस से एक प्रश्नावली थी, इसको लेकर मैंने उन्हें लिखित में अपनी सहमति दी और उन्हें सूचित किया कि मैं उन सवालों का जवाब दूंगा। उसके बाद मुझे नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा, मेरे पास फोन टेपिंग से संबंधित एक प्रतिलेख था, इसे सार्वजनिक करने के बजाय मैंने इसे केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दिया क्योंकि यह बेहद गोपनीय था और इसे वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। हाल ही में 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर और यूपी के परिणाम में कांग्रेस सत्ता से काफी दूर नजर आई। एक टीवी डिबेट में इससे जुड़े सवाल पर अपना बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता अलका लंबा ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी तो खुद के सीएम और उप मुख्यमंत्री तक नहीं जितवा सके। न्यूज 18 टीवी चैनल के एक डिबेट में एंकर ने अलका लंबा से कांग्रेस की स्थिति पर सवाल किया कि बीजेपी के पास मोदी फैक्टर है तो कांग्रेस के पास राहुल गांधी या गांधी फैक्टर है, लेकिन लग रहा है कांग्रेस का गांधी फैक्टर पुराना हो चुका और चुनाव में नहीं चल पा रहा। इस पर अलका लंबा ने कहा कि चुनाव नतीजों को हम सिर माथे लेते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन पंजाब में आपको बहुमत मिला और भाजपा को बाकी के राज्यों में बहुमत मिला है, वो काम करे घमंड ना करे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता पीएम का फुल फॉर्म का बता रहे कि पी से पसीना और एम से मेहनत। अलका लंबा ने कहा कि मेहनत और पसीने के आगे देश के लिए खून और अपना बलिदान इंदिरा गांधी और
और राजीव गांधी जी ने दिया है। वहीं यूपी में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन पर बचाव करते हुए अलका लांबा ने कहा कि यूपी में पीएम मोदी तो अपने खुद के उप मुख्यमंत्री को हारने से नहीं बचा पाए, वहीं उत्तराखंड में वो सीएम को भी जितवा नहीं पाए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर फैसला दे दिया है। इसमें हिजाब को इस्लामिक अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया। अब इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई। असुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जाहिर की। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बाकी संगठनों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। AIM नेता और हैदराबाद से सांसद असुद्दीन अवैसी ने लिखा, मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अवैसी ने अगले ट्वीट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि AIM पब्लिक के साथ बाकी संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने कांग्रेस से अनुरोध किया है कि पार्टी उन्हें निष्कासित कर दे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार प्रमुख रहे हरीश रावत के अनुसार उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन आरोपों से वे काफी दुखी हैं। मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए हरीश रावत ने लिखा कि पद और पार्टी टिकट बेचने का आरोप अत्यधिक गंभीर है और यदि वे आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा रहा जो मुख्यमंत्री रहा है, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहा, जो पार्टी का महासचिव रहा और कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य है। हालांकि इस ट्वीट में हरीश रावत ने उन पर आरोप लगाने वाले नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन हरीश रावत ने इस ओर इशारा किया कि उन पर आरोप लगाने वाला पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर है। उन्होंने कहा कि ये एक व्यक्ति के समर्थकों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण पद पर फैलाया जा रहा। हरीश रावत ने लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस इस आरोप के लिए मुझे निष्कासित कर दे। एक अन्य ट्वीट में हरीश रावत ने कहा कि एक उचित उत्सव है होलिका दहन और हरीश रावत रूपी बुराई का भी इस होलिका में कांग्रेस को दहन कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच जुबानी तकरार के बाद जेडीयू डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार आसन को सर्वोपरि मानते हैं। दरअसल मंगलवार को विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा खुद नहीं आए, बल्कि उन्होंने सदन की कार्रवाई को संचालित करने के लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को भेज दिया। प्रेम कुमार द्वारा सदन की कार्रवाई संचालित किए जाने के बाद आरजेडी विधायक ने मुख्यमंत्री बनाम विधानसभा अध्यक्ष का मुद्दा उठाया और हंगामा किया। आरजेडी विधायक ललित यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने सदन के अंदर जिस तरीके से अलोकतंत्रिका की बातें की उससे पूरा सदन आहत में है। आसन सर्वोपरि होता है और आसन को निर्देश देना बिल्कुल सही नहीं है। किसान नेता और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर 21 मार्च को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि मामले में पीड़ितों को सजा दिलवाने और दोषियों को छुड़वाने का जो खेल चल रहा उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन पर कब्जा कर ले। हमने प्रधानमंत्री के मुंह से छुट्टे जानवर की बात निकलवा दी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने पहली बार बैठक की। इसी दौरान योगेंद्र यादव ने यह बात कही। बैठक के दौरान किसान में मतभेद साफ नजर आया है। अलग अलग जगहों पर गुटों ने बैठक की। इसे लेकर सवाल पर योगेंद्र यादव ने कहा कि वे समझते हैं इन सब चीजों से ही संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त हुआ है। किसान आंदोलन इंद्रधनुष की तरह है। एसकेएम की बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने सबको इकट्ठा कर लिया था। चुनाव से पहले हमारे कुछ दोस्तों ने पार्टी बनाकर पंजाब में जाने की कोशिश की थी। एसकेएम ने उसी दिन कह दिया था कि इस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। योगेंद्र ने यह भी कहा कि चुनाव में जाकर आप गलत काम कर रहे हैं और जब तक हम समीक्षा नहीं कर लेते आप एसकेएम के हिस्सा नहीं रह सकते। इसका अभी समय नहीं आया। साथियों को चुनाव का अनुभव मिल गया है। हमने उनके साथ पहले भी स्टेज शेयर नहीं किया था और भी आज नहीं करेंगे। उम्मीद है मोर्चे से जो कॉल दिया है उसके पीछे वह भी लग जाएंगे। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।